परमात्मा के ऊपर, जबकि हमने ये समझ लिया ज्योतिषाम अपि ज्योति, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, उसके बारे में उसी को ज्योतिर्लिंगम या शिवलिंगम कहा है, जिसे प्यार से ब्रह्म कुमारी में शिव बाबा कहते हैं। वो हमारा पिता है, शिव निराकार ज्योति स्वरूप कल्याणकारी है। तो इसके ऊपर मैं एक दृष्टांत सुनाना चाहूँगा। मैं जगह जगह इंडिया भर में भी देश विदेश में जाने का मौका मिलता, तो एक बार शोलापुर में योगा रिट्रीट कंडक्ट करने गया। बाद में एक लेडी मिली कि मैंने सब ग्रंथों का अध्ययन करके रिजल्ट निकाला कि परमात्मा ज्योति बिंदु शिव परमात्मा हैं और ये शिवलिंग उनकी ही प्रतिमा है। इससे मैंने दृढ़ संकल्प बहुत उसके लिए किया। तो मैंने व्रत रखे कई बार, ही परमात्मा शिव आप ज्योति स्वरूप ज्योति परमात्मा, एक बार तो मुझे दर्शन दे दो। तो मैं जितने शिव मंदिर मेरा वहाँ था शोलापुर, वहाँ बहुत किया, लेकिन मेरे को कभी नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा मुझे तड़फ बहुत थी, अगर तू चाहती है ना सोमनाथ में जाके 3 दिन तपस्या कर, व्रत कर, तो तुझे सोमनाथ बाबा फिर दर्शन दे देंगे। कहती मैंने पति से छुट्टी ली और मैं 3 दिन वहाँ गई और मैंने सचमुच वहाँ तपस्या किया, व्रत रखा, तो भी मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर मैंने उससे आके पूछा, उसने कहा कि आपको अगर इतनी तड़फ है तो 12 के 12 द्वादश शिवलिंगम, वहाँ जितने स्थान हैं भारत में, सब जगह जाके और तू ऐसे ही व्रत कर, आखिर शिव भोला है, वो प्रसन्न हो जाएगा भक्त को देख के और ज़रूर दर्शन देगा। मुझे भी बड़ी तड़फ थी। मैंने कहा क्या बड़ी बात है, मैंने कुछ हो जाए करना ज़रूर है। तो मैं हर 2 महीने में एक एक इस द्वादश शिवलिंगम जहाँ जहाँ बने हैं, वहाँ विश्वनाथ काशी में गई, सब तरफ गई जहाँ जहाँ ये बने हैं, रामेश्वरम तक भी गई, 12 के 12 कवर किए। तो फिर हर जगह 3-3 दिन व्रत भी किया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं बहुत निराश हो गई और इतना निराश हो गई कि शिव भोला, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, तुम मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, तो अच्छा अब मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं। इतना निराश हो गई कि मैंने अपने जीवन का अंत करने का सोच लिया और बस नेक्स्ट डे का सारा प्लान बना लिया कि अब मैं सुसाइड करूँगी। नो नीड, अगर भगवान तूने मुझे नहीं अपना वो देना। उसे बहुत तड़फ थी। तो रात को उसकी याद में ऐसे ही चिंतन करते करते जब वो थोड़ा आँख झपक गई, लेटी, तो उसे स्वप्न में एकदम साक्षात परम पिता ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का साक्षात उसे अनुभव। और बच्ची तुम मुझे ढूंढ रही हो, तुम मुझे ढूंढ रही हो, मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ, तो तुम मुझे पाना चाहती हो, तो मेरा सत्य परिचय पाना चाहती हो, तो अपने शहर के ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओ। ऐसा आकाशवाणी और साक्षात ज्योति बिंदु शिव तेजो में, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी मैं तेजो में हूँ, तो सूर्यों से भी अधिक तेजो में। तो उसको ऐसा अनुभव हुआ, तो बस एकदम फिर आँख खोली, अरे वंडरफुल, आज इतना सुंदर मुझे साक्षात हुआ। बस फटाफट स्नान आदि करके तैयार होके सुबह 5:30 बजे निकली। कहाँ है ब्रह्मा कुमारी आश्रम, कहाँ गई, और वहाँ जाके दीदी को वहाँ मिली, बहन को मिली और सारा सुनाया। मैं इतने वर्षों से तड़फ रही हूँ कि तेरी अब यात्रा पूरी हुई, तुम यहाँ ये 7 डे कोर्स कर, और तेरे को फिर उसने वहाँ 7 डे कोर्स किया। और तीसरे दिन योग के चैप्टर में जब योग सिखाया गया, तो उसको साक्षात इतना सुंदर अनुभव हुआ ज्योति बिंदु शिव परमात्मा का, जैसे कि उसने सचमुच जो चाह थी, उसकी तड़फ थी, पूरी हो गई। इस तरीके हमें भी जो परम पिता शिव परमात्मा मिले हैं, वो उन्होंने स्पष्ट कहा, इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, दिव्य नेत्र ज्ञान के बुद्धि नेत्र से विजुलाइज करके ज्योति बिंदु शिव पे एकाग्रता करते हैं, तो उससे हम उस परमात्म दर्शन भी करते हैं और उसका आनंद भी ले पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।